हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस के अलावा और क्या आता है आपको। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बिजनेस के अलावा और क्या आता है आपको और आना चाहिए। बिजनेस के अलावा और भी बहुत कुछ आना चाहिए। बहुत कुछ आना चाहिए जो आने लायक हो या ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आना चाहिए। बिजनेस के अलावा भी आपको आना चाहिए। आलतू फालतू के काम भी आने चाहिए, आलतू फालतू की बातें भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा सब अलग अलग प्रकार के कस्टमर मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के कस्टमर मिलते हैं, और यह कहिएगा अलग अलग प्रकार के संभावित या सस्पेक्टेड कस्टमर मिलते हैं, जिनसे अलग अलग प्रकार से हमको बातचीत करनी होती है। अलग अलग प्रकार से उनको प्रभावित करना होता है। अलग अलग प्रकार से उनको खुद में इंटरेस्ट पैदा करना होता है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें स्किल्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें टैलेंट आते हैं, या बहुत सारी चीज़ें चीज़ें अलग अलग प्रकार से होती हैं। उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए, जिससे कि हम उससे जुड़ सकें और वो हमसे जुड़ सकें। मान लिया, ठीक है, यदि हमको डाउन लेवल पर कार्य करना नहीं आता, यदि हमको मान लिया, ठीक है, गरीब को डील करना नहीं आता है, यदि अक्खड़ को हमको डील करना नहीं आता है, यदि हमको ऐसे वैसे को डील करना नहीं आता है, तो वहाँ पर हम फेल हो जाएंगे। वहाँ पर फेल हो जाएंगे, ये मान करके चलिएगा। जब एक समान दूसरा व्यक्ति नहीं है, दो व्यक्ति एक समान नहीं है, समानताएं हो सकती हैं लेकिन एक समान नहीं है, तो फिर दो कस्टमर कैसे एक समान हो सकते हैं। जब दो कस्टमर एक समान व्यक्ति नहीं हो सकते तो कस्टमर भी नहीं हो सकते। तो हर एक कस्टमर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जो भी समूह संस्था कंपनी हो, उसके लिए अलग अलग प्लानिंग, अलग अलग तैयारी, अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी होती है। कहा जाता है, क्रिकेट में कहा जाता है कि हर एक बॉल के लिए अलग बैटिंग लाइन सेट करनी पड़ती है। हर एक बॉल के लिए अलग तरीका अपनाना पड़ता है रन बनाने के लिए। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को कस्टमर बनाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाना पड़ता है। अलग अलग योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। बल्कि ये कह लीजिएगा कि शायद जितने ऑप्शंस बैटिंग में नहीं होते, जितने ऑप्शंस बॉलिंग में नहीं होते, उससे ज़्यादा कई गुना ऑप्शंस कस्टमर बनाने वाली स्किल में होते हैं। कस्टमर बनाने वाले स्किल में होते हैं। एक ही प्लान लेकर के जब आप चले हैं, एक ही स्किल लेकर के, एक ही नॉलेज या एक ही मान्यता को लेकर के चले हैं कि हाँ बस इसी का धब्बा बनाना, अर्थात आपने सोचा कि बस ऐसे ही शॉट लगाना है, बॉल का अंदाज़ा नहीं है, बस एक दो प्रकार के ही शॉट आपको लगाने आते हैं, क्या एक दो प्रकार की ही बॉल को आपको खेलना आता है, कैसे आप रन बना पाएंगे? कैसे आप रन बना पाएंगे? यह मान करके चलिएगा कि हर एक व्यक्ति अलग होगा, हर एक कस्टमर अलग होगा, हर एक कस्टमर अलग होगा। इसलिए इसलिए उसको खुश करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको अपना कस्टमर बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए, एक्स्ट्रा आने चाहिए। अर्थात चाहे डांस करना हो, चाहे गाना हो, चाहे संगीत में रुचि हो, चाहे साहित्य में रुचि हो, चाहे कविता में रुचि हो, अर्थात ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों का भले ही डायरेक्ट बिजनेस से लेना देना ना हो, लेकिन ये सब बिजनेस हेल्पिंग स्किल्स हैं। कस्टमर डेवलपमेंट स्किल है, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स हैं। ये सब सपोर्टिंग स्किल हैं या सपोर्टिंग इंडस्ट्री हैं। ये सब सपोर्टिंग इंडस्ट्री हैं। इसलिए बिजनेस करना आए या ना आए, बिजनेस में कार्य करना आए या ना आए, क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट भी हैं, वर्कर भी हैं, सब हैं। लेकिन कस्टमर बनाना आना चाहिए, कस्टमर को बचा करके रखना आना चाहिए। वो तरीका आना चाहिए जिससे आपके कस्टमर को
कोई अपना कस्टमर न बना सके। इसलिए इसलिए बिजनेस में महत्वपूर्ण कार्य होता है फील्ड में। बिजनेस में महत्वपूर्ण कार्य होता है फील्ड में। महत्वपूर्ण कार्य होता है सेल्स को बढ़ाना, महत्वपूर्ण कार्य होता है कस्टमर को बनाना, महत्वपूर्ण कार्य होता है कस्टमर को बचा करके रखना। इसलिए जितना जो कुछ आ सकता है वो सीख लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, और ये चैलेंज के अनुसार इस स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, हम हर एक कस्टमर को डील कर सकते हैं, हम हर एक व्यक्ति को डील कर सकते हैं। कहीं पर आपको साधारण बन करके डील करना पड़ेगा, कहीं पर आपको एक्सपर्ट बन करके डील करना पड़ेगा, कहीं पर आप एडवाइज़र बन करके डील करेंगे, कहीं पर आप उपभोक्ता बन करके आपको डील करना पड़ेगा। न जाने कितने रोल हर व्यक्ति के लिए अलग रोल आपका होना चाहिए। हर एक कस्टमर के लिए आपका रोल एकदम अलग, डिफाइंड होना चाहिए। तब तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। कस्टमर मेकिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। शुरुआत में सब बोरिंग लगता है, फिर तो नशा छा जाता है, फिर तो जुनून आ जाता है, क्योंकि यही सक्सेस है, तुरंत सक्सेस, तुरंत एक्शन डिलीवर करो, तुरंत रिजल्ट, पास या फेल में। अगर फेल है तो क्यों फेल हुए हैं, पास है तो कहीं पर चौका लगेंगे, कहीं छक्का लगेंगे, नहीं है तो कम से कम आउट तो होना ही नहीं है। विकेट हमेशा अपने बचा करके रखना है। टिके रहो, मतलब कहना चाहिएगा, इतना प्रयास करो कि वो आपको रिजेक्ट न करने पाए। न सेलेक्ट करे कोई बात नहीं, आज नहीं सेलेक्ट करेगा, कल सेलेक्ट करेगा, कल नहीं सेलेक्ट करेगा, परसों सेलेक्ट करेगा, लेकिन रिजेक्ट न करने पाए कतई। अगर रिजेक्ट कर गया तो समझ लीजिएगा यहाँ पर कुछ न कुछ आपकी तैयारी में कमी रह गई, कुछ न कुछ गैस लगाने में कमी रह गई। अब आगे हम बात करेंगे कि आखिरकार कस्टमर को हम फेस कैसे करें, आखिरकार क्यों वो हमको रिजेक्ट न कर पाए, अर्थात कस्टमर को बनाना अपने आप में एक मतलब प्रोजेक्ट है, और यह हर एक कस्टमर को ये मान करके चलेगा ये हमारा बिजनेस है, और वास्तव में एक कस्टमर बिजनेस को डेवलप करता है, एक कस्टमर बिजनेस को बनाता है। आप जो कर रहे हैं वो बिजनेस है, लेकिन वास्तविक बिजनेस कस्टमर ही बनाता है। आपने तो एक प्रयास किया, आपने एक बिजनेस को बनाया, लेकिन वो एक कस्टमर न जाने वो कितने बिजनेस बना देगा, न जाने कितने बिजनेस के यूनिट्स को बना देगा, न जाने कितने बिजनेस के इकाइयों को बना देगा, न जाने बिजनेस को किस लेवल तक पहुंचा ले जाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, हर एक कस्टमर इम्पोर्टेंट है। इसे मिशन, टारगेट, लक्ष्य की तरह ले करके चलना चाहिए। एक व्यक्ति को लेकर के, कस्टमर को लेकर के क्या सोचना, क्या मतलब आपका माइंडसेट क्या है, प्लानिंग क्या है, क्या आप सोच रहे हैं, क्या सोचना चाहते हैं, आदि इत्यादि, मतलब इससे संबंधित अन्य तमाम सारे प्रश्नों के बारे में, उनके समाधान के बारे में हम बात करेंगे अगले भाग में। नमस्कार।